हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले सीपीयू प्रीलिम्स का एक पेपर। ये कैसे सोल्व होगा देखिए। इंग्लिश का पेपर आ चुका है ये। तो पहला पार्ट जो होता है वो नो एरर का होता है। इसमें गलती बतानी होती है कौन सा पार्ट में क्या गलती है। तो पहला क्वेश्चन है, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो का केस लगा इसमें। नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, नोर आ जाए या और आ जाए कंजक्शन के रूप में। तो वर्ब की जो फॉर्म आती है वो आती है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हस्बैंड यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो फाइंड की जगह फाइंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में एरर। सेकंड पार्ट है, द वेस्ट इंडीज़ टीम। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। वेस्ट इंडीज़ की टीम ने कोई मैच नहीं जीता था लास्ट ईयर, पिछले साल। मतलब क्या, लास्ट ईयर पिछले साल कोई मैच नहीं जीता था। तो यहाँ पे हैड आया, जीत चुका था। तो यहाँ पे हिंदी मतलब गलत हो रहा है। तो लास्ट ईयर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर हो जाएगा, यहाँ पे हैड कटेगा, यहाँ पे डिड आएगा। इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अरावल टाइम। तो इफ़ यू इन्फॉर्म मी, यदि तुमने मुझे इन्फॉर्म किया होता कनिका के अरावल के टाइम, मतलब किस टाइम पे आने वाली है। आई शैल गो टू अटेंड, मैं उसे ले आता कहाँ से, हर द एयरपोर्ट। उसे एयरपोर्ट से मैं उठा मतलब लेकर आ जाता। अटेंड करना मतलब उसको मैं लेकर आ जाता कहाँ से, एयरपोर्ट से। तो देखिए इफ़ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट की फॉर्म है, इसकी है प्रेजेंट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसमें क्या होगा, नो एरर। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा, मतलब नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला है, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सैटर्ड द होल कम्प्लीटली। देखिए हार्डली और स्कार्सली, ये जो कंजक्शन फॉर्म लेता है ये क्या लेता है, वैन लेता है। यहाँ पर क्या दे रखा, देन। तो इसमें क्या गलती है, ऑप्शन नंबर कौन से में हो जाएगी गलती, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, एरर है। ओके, हार्डली स्कार्सली क्या लेता है, वैन लेता है। देखिए हार्डली मुश्किल से ही क्या हम क्या है सिनेमा से बाहर आए थे। देन तब क्या हुआ, बम एक्सप्लोड हो गया, बम फट गया। एंड इस क्या है, सैटर्ड, और तो तितर बितर हो गई क्या पब्लिक वहाँ की हॉल की कम्प्लीटली पूरी तरह से। तो इसकी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन। ये कॉपर की जो प्राइस हैं वो नीचे गिर रही हैं, और डिमांड फॉर ऑल्टरनेटिव जो मांग है प्रोडक्ट की, कॉपर आर रिलीजनिंग, मांग भी क्या घट रही है। तो मतलब क्या आएगा, मांग क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आर दे रखा है तो आर में यहाँ पे गलती इज होएगा, ऑप्शन नंबर सी में। मतलब मांग घट रही है मतलब इज़, तो इज़ आएगा यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एरर का जो सॉल्यूशन है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन था नॉट ओनली वाला। देखिए नॉट ओनली वट ऑल्सो नोर और, जब ये कंजक्शन के रूप में यूज़ हो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। कौन से, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर हस्बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें फाइंड्स लगाना है, तो ये याद कर लेना, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसकी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला ये था कि अगर तुम्हें लास्ट में क्या मिल जाए, पास्ट का कोई वर्ड मिल जाए, पास्ट का वर्ड मिल जाए, जैसे लास्ट है, इसमें लास्ट आया है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट डिड यूज़ करेंगे। ठीक, नंबर थर्ड वाला कौन सा है, नंबर थर्ड है इफ़ यू इन्फॉर्म वाला। तो इफ़ यू यहाँ पे देखो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म और फ्यूचर का इंडेफिनिट फॉर्म एक साथ यूज़ होता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म और फ्यूचर का इंडेफिनिट फॉर्म एक साथ यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि हार्डली और इसका असली, हार्डली और इसका असली क्या यूज़ होता है। देखिए हार्डली और इसका असली हमेशा वैन लेता है, क्या लेता है, वैन लेता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये यूज़ हुआ था। अब देखा पाँचवा वाला, पाँचवा वाला क्या था, पाँचवा वाला हिंदी के अकॉर्डिंग था। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या था, डिमांड, और डिमांड सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर आएगी। तो वहाँ पर क्या हुआ था, इसका यूज़ हुआ था। तो देखिए यहाँ पर इसका यूज़ हुआ था। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं किसका, एरर का। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई एग्री डैट डैश योर प्रपोजल। प्रपोजल क्या एक मुद्दा होता है या किसी बात, किसी वार्तालाप पे कोई प्रपोजल होता है। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, डैट डैश किस पर। तो देखिए किसी मुद्दे से सहमत होना, किसी बात से सहमत होने के लिए टू आता है, किसी व्यक्ति से सहमत हो रहा है तो विद आएगा। तो यहाँ पर आएगा आई एग्री टू, मैं सहमत हूँ किससे, आपके प्रपोजल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज ही रिसीव्ड द कॉल डैट इज द हॉस्पिटल ही लेफ्ट द होम। जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही रिसीव्ड, उसने क्या रिसीव किया तो कॉल, कॉल को कहाँ से कॉल को प्राप्त किया था, द हॉस्पिटल से। तो ऑफ तो आएगा नहीं, प्राप्त करने के लिए विद भी नहीं आएगा, ऐड नहीं आएगा, तो आएगा से। कहाँ से, फ्रॉम द हॉस्पिटल, कहाँ से, हॉस्पिटल से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखो जैसे ही उसने क्या हॉस्पिटल से कॉल प्राप्त की, ही लेफ्ट द होम, वह घर छोड़ कर चला गया। नेक्स्ट वाला है, व्हाइल ट्रैवलिंग टू बेंगलोर
जब मैं क्या है ट्रैवलिंग कर रहा था बेंगलोर को, तो आई रन, देखिए रन के साथ क्या क्या आता है, अक्रॉस आता, अप आता, इनटू आता, अगेंस्ट आता, तो और आई रन अक्रॉस और रन इनटू दोनों का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, रास्ते में कोई चीज़ मिल जाना, किसी को मिल जाना। तो रन अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। तो यहाँ पे अक्रॉस भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है। तो इसका जो आंसर दिखाया गया है क्वेश्चन मार्क में दिखाया गया है, तो इसके दो आंसर हैं, अक्रॉस और इनटू। संयोग बस मिल जाना होता है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखें। आई विल लीव ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दूंगा बिफोर 3 मंथ्स, 3 मंथ से पहले। अब देखिए विल आया है और बिल के साथ आपका यूज क्या होगा, बिल आया है तो बिल के साथ आपका यूज होगा हैव। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर यहाँ पे क्या होता, वुड होता तो नहीं, हैड होता तो वुड हैव का यूज होता, यहाँ पे हैड होता तो वुड हैव का यूज होता, पहला वाला होता। बट यहाँ पे विल आया है और बिल के आगे अगली वाली क्लाउड्स के अंदर हैव का यूज़ होगा। तो हैव कौन से में दिखाई दे रहा है, सी वाले में, तो हैव फास्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखें। ईवर सिंस रश्मि's पेरेंट्स डाइड हर मटरनल ग्रैंडफादर हैड। देखिए रश्मि के पिता के मर जाने के बाद उसके जो मटरनल ग्रैंड पेरेंट्स थे, मटरनल ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, विदाई ले ली। सीन ऑफ होता विदाई लेना, सी थ्रो जांच करना, तो सीन टू मतलब देखभाल की। तो क्या हो जाएगा, सीन टू उनकी क्या देखभाल की, और ऑल हर नीड्स उसकी ज़रूरत की, किसकी, रश्मि की ज़रूरत की क्या देखभाल की उन्होंने, कि क्या उसको चाहिए। तो सीन टू आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है इसमें, सिमिलर मीनिंग देना है, मतलब पर्यायवाची देना है, जिसको बोलते हैं सिनोनिम। तो देखिए वाल्टर का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना किसी भी चीज़ को। तो टर्मोइल का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त कर देना, पहला वाला हो जाएगा। लाइकोनिक संक्षिप्त होता है, वाइल होती है हार्ड, डिफिकल्ट होता है कठिन। तो ये इनकी हिंदी मीनिंग इसके मैच नहीं हो रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, टर्मोइल हो जाएगा। डेक्रेपिट, यह क्या है, डेक्रेपिट का मतलब होता है कमज़ोर। तो देखिए कमज़ोर किसका मीनिंग है, फीबल भी कमज़ोर होता है। फर्म होता है दृढ़, फेड होता है भाग्य, फिल होता है भाग जाना। अगला है मालनचोली का मतलब होता है उदासीपन, क्या होता है, उदासीपन। तो देखिए इसका क्या होगा, देखिए मालनचोली का क्या होगा, इसमें एक बड़ा रखा थ्रिफ्टी, क्यूरियस, चास्टिटी, सोरोफुल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुखी। और मेलनचोली का मतलब भी दुखी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थ्रिफ्टी कंजूसी तो होगा नहीं, ये उत्सुकता होगी या पवित्रता होगी, कौन, चास्टिटी। अगला है हाइस्टेरिया का मतलब होता है पागलपंती या पागलपन। इग्नोरेंस का मतलब निंदा करना होता है। जनरल उदार होता है, एक्सपेंसिव महंगा होता है, तो क्या हो जाएगा, मैडनेस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अगला है रेटिसेंस का मतलब होता है चुप्पी मार या चुप रहने वाला, तो क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। तो रिजर्व को बोलते हैं चुप्पी मार या शांत रहने वाला। रिक्वेस्ट क्या होता है, अनुरोध होता है। फ्लैटर चापलूसी होती है। सब्स्टिट्यूट एकमत होता है। ओके, अब देखते हैं हम इसके एंटोनियम क्या होते हैं, मतलब अपोजिट होते हैं। एक्स फॉर गेट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना, एक्स फॉर गेट का मतलब। तो परमिट का मतलब क्या होता है, आगे देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वी वाला हो जाएगा। स्लाइड होती है, डिक्लाइन मना करना होता है, फॉलो होता है गिरना। अगला है विर्चुअस होती है अच्छाई, अच्छा ये अच्छे काम करना। तो देखिए इसका अपोजिट क्या होगा, सिंफुल क्या हो जाएगा, पाप। तो इसका अच्छे काम का उल्टा क्या हो जाएगा, सिंफुल, पाप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पाप हो जाएंगे, सिंफुल। और अगला क्या है, इक्वाइवोकल है, इनक्रेडिबल क्या होता है, असहनीय होता है। अगला है 18वां क्वेश्चन, विग्ड होता है दुष्ट देखिए कौन सा वाला हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे विग्ड का अपोजिट देना है। चिंतित हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। केसन सचेत है, एग्नेक्सिस चिंतित है, अनक्सिस डाउटफुल होता है, शक होता है। तो राइटियस होता है सही। तो दुष्ट का सही हो जाएगा अपोजिट। ओके, अगला क्या है, अगला है चैग्रिन, क्या है, चैग्रिन का क्या होगा, देखिए आप, चैग्रिन का होगा प्लीजर, खुशी। ये देखिए दुख होता है, चैग्रिन दुख होता है, प्लीजर खुशी होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा 19 का, डी। अब देखें 20 वाला, डाइवोलिकल क्या होता है, डाइवोलिकल होता है आपका बुरा, ये भी बुरा होता है। और इसका अच्छा हो जाएगा क्या, कौन सा, लेविश तो होगा नहीं, ऑनेट जमजात होता है, विग्ड दुष्ट होता है, मोरल नैतिक हो जाएगा, नैतिक चीज़ है, इसका अपोजिट हो जाएगा डाइवोलिकल। ओके, नैतिक अच्छाइयाँ होती हैं, ये बुराइयाँ होती हैं।
डायबोलिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 21 है फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड ये एडियम है। एडियम क्या होते हैं? मुहावरे। क्या होते हैं? मुहावरे। एडियम फराजिज क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं। तो फेंट हार्टेड का मतलब होता है डर जाना, काम शांत रहना होता है, लवेबल भी नहीं होगा, कोरेजियस साहसी हो जाएगा, टाइमिड होता है डर जाना। तो क्या हो जाएगा इसका? टाइमिड हो जाएगा, डरा हुआ, कायर। टू लीड एस्ट्रे। टू लीड एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है भटकाना किसी चीज़ को। तो देखिए मिसगाइड करना, क्या हो जाएगा? मिसगाइड। किसी को मिसगाइड कर देना, भटकाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। टू मेक अ फाइल। टू मेक अ फाइल ये होता है पैसा कमाना। क्या होता है? पैसा कमाना होता है। तो देखिए पैसा कमाना, मनी कहाँ पे? यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर बी में है। टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, थोड़ा बहुत पैसा कमाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है वैक आउट ऑफ। वैक आउट होता है वादे से मुँह कर जाना, पीछे हट जाना। तो क्या हो जाएगा? विड्रॉ। क्या हो जाएगा इसका? विदड्रॉ। विदड्रॉ। विदड्रॉ क्या होता है? वापस वादे से मुँह कर जाना या पीछे हट जाना। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है थ्रो ओवर। थ्रो ओवर ये होता है मना कर देना। क्या होता है? मना कर देना। रेप्रिमांड डांटना होता है, इन्वाइट होता है जन्म देना। और तो इसका क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट मतलब मना कर देना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 है इम्प्रूवमेंट। क्या है? इम्प्रूवमेंट। अब देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार करना। तो ये पूरा सेंटेंस दे रखा, इसमें हम गलती निकाल कर सुधार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 26वां क्या क्वेश्चन है? सी डजंट हेजिटेट टू डू वॉट एवर हर हस्बैंड डज। देखिए डजंट हेजिटेट आया है, मतलब वह हेजिटेट नहीं होती है टू डू वॉट एवर, कुछ भी करने में। तो वह कुछ भी करने में क्या है? हेजिटेट नहीं होती है, परेशान नहीं होती है। बट उसका हर हस्बैंड, उसका जो पति है, डज होता है। डज होता है। तो सही है, इसकी फॉर्म मैच हो रही है। तो क्या हो जाएगा इसका? नो एरर हो जाएगा। ओके, अगला देखें। द टीचर वॉज एंग्री विद राहुल एज ही हैड नॉट डन द होमवर्क। देखिए टीचर किससे नाराज़ हो रहा है? राहुल से। और किसी व्यक्ति से नाराज़ होना तो क्या आता है? विद आता है। किसी मुद्दे पर नाराज़ होना तो एग्री टू आ जाता है, मगर यहाँ पे क्या है? एग्री विद आएगा। क्या आएगा? एग्री विद आएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? नो एरर। क्या लगाएंगे? नो एरर। अगला है कुणाल हैज़ डन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे। कुणाल ने कल कुछ भी नहीं किया था। तो यस्टरडे आया है, समय को दर्शा रहा है। तो क्या आ जाएगा? सिंस। कल से। कल से पक्का टाइम है ना, कल से। तो देखो कुणाल ने कल से कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पर पक्का सिंस आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखें। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्या है? द बॉस हैज़ इंस्ट्रक्टेड all of us to finish the project by tomorrow, isn't it? देखिए isn't it आया, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है। द बॉस हैज़ इंस्ट्रक्टेड, बॉस ने क्या दिए? दिशा निर्देश दिए। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। ऑल ऑफ अस, हमें, टू फिनिश खत्म करने के लिए, द प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए। वाई टुमारो, कल तक। isn't it आया है। देखिए यहाँ पे हैज़ का हुआ, जो यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा वहीं लास्ट में होगा। तो हैज़ की जगह यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा हज़ंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? डिडंट आया, गलत होगा। अगर यहाँ पर डिड आता ये करेक्ट होता। तो देखिए यहाँ पे हैज़ आया, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला, हज़ंट सी। ओके, नेक्स्ट वाला देखें। देखिए गरिमा हैज़ हर मील एट 3 व्हेन शी हैज़ इट शी गोइज ऑफ टू स्लीप। देखिए गरिमा हैज़ हर मील एट 3। तो गरिमा क्या करती है? 3 टाइम क्या करती है? मील लेती है, मतलब खाना खाती है। वहन जब कब? सोने से जाने से पहले। तो देखिए क्या खाना लेती है वो, लेने के लिए क्या आएगा? और पास्ट की बात है तो क्या आएगा? हैड आएगा। तो देखिए हैज़ के बाद में हैड का यूज़ होना है। तो देखिए कहाँ पे हैड है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ पर आया? हैज़ के बाद हैड आया, तो कौन सा हो जाएगा? बी। क्योंकि खाना लेते हैं, जैसे आई हैड ए मार्कर, मेरे पास मार्कर था, आई हैड ए फैन, इस टाइप से बोलते हैं। नेक्स्ट वाला देखें। क्वेश्चन नंबर 31 है। a person who starves the body for the good of the soul। देखिए आ पर्सन एक व्यक्ति हु जो स्टार्व्स भूखे रहता है, द बॉडी को भूखे रखता है, फॉर द गुड ऑफ द सोल, एक अच्छी आत्मा के लिए। तो क्या होगा? पेसिफिस्ट होगा, पैरानोइया होगा, एसेटिक होगा, आइडियोसिनक्रेसी होगा। तो देखिए एसेटिक होता है तपस्वी। क्या होता है? तपस्वी। और पेसिफिक, देखिए पेसिफिक होता है शांतिवादी, ये शांतिवादी होता है। अब आता है पैरानोइया होता है पागलपन। क्या होता है? पागलपन। एसेटिक्स तपस्वी हो जाएगा जो इसका आया है। आइडियोसिनक्रेसी ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखें 32।
टू मेक इवासिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, टू मेक इवासिव, इवेसिव का मतलब होता है बच निकलना, और मिसलीडिंग, मिसलीडिंग करके मतलब भ्रम फैला के या घुमा फिरा कर बातों को बच निकलना। कथन, कथन स्टेटमेंट होते हैं कथन, कथनों को घुमा फिरा कर बच निकलने वाला कौन कहलाता है? वो कहलाता है प्रेवारिकेट। क्या कहलाता है? प्रेवारिकेट। क्या होता है? छल कपट करना या भूल चूल या फिर टाल मटोल करना कहते हैं इसको, प्रेवारिकेट, टाल मटोल करना। क्वेश्चन नंबर देखें 33, अ वेरी डेडिकेट फ्लॉ और मिस्टेक, एक बहुत ही नाजुक गलती, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं की जाती है, फ्रॉम द पर्सन, एक पर्सन से मेकिंग इट, कि ये गलती कर देगा, एक ऐसी नाजुक गलती। सैंग्यून, अब देखिए सैंग्यून क्या होता है? ये होता है आशावादी। सैक्रमेंट, सैक्रमेंट क्या होता है? ये होता है संस्कार। और सोलिसिज्म, सोलिसिज्म ये भूल होती है, तो भूल हो गई, उससे गलती हो गई, तो 33 का कौन सा आ जाएगा? 33 का आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 34 देखें, 34 क्वेश्चन क्या है? देखिए 34 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सोर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग, प्रैक्टिस किसकी? टेकिंग, लेने की, एक्सोर्बिटेंट अधिक, अधिक पैसा लेने को क्या कहते हैं? सूदखोरी या ब्याज लेना कहते हैं ना, कहते हैं। एक्सेसिव इंटरेस्ट या फिर अत्यधिक क्या लेना? इंटरेस्ट लेना, ऑन द मनी, अपने पैसे पर, लेंट करके, तो क्या हो जाएगा? यूजरी, ये होता है सूदखोरी। क्या होता है? 34 का हो जाएगा बी, तो ये होता है सूदखोरी या ज़्यादा ब्याज लेना। अब एक वर्ड आया इसमें इमेजरी, क्या होता है? इमेजरी होता है संदेश वाहक, ये क्या होता है? संदेश वाहक। एक आया वैनल, ये होता है घिसा पिटा, और एक आया मकैब्रे, ये होता है भयंकर, तो क्या हो जाएगा? सूदखोरी हो जाएगा, यूजरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, सी विद, सी होता है समुद्र, विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, एक समुद्र में क्या ग्रुप किसका? आइसलैंड, द्वीपों का, द्वीपों का एक ग्रुप क्या कहलाता है सी के अंदर? वो कहलाता है आर्कियोपेलागो, आर्कियोपेलागो, पेलागो क्या कहलाएगा? ये द्वीप समूह। क्या कहलाएगा? द्वीप समूह। तो देखिए ये कैसी कैसी बट पावर है, इसको हम दे देते हैं। देखिए इसकी बट पावर क्या होगी, इसकी बट पावर पढ़ने एक साथ क्या आएगी, देखें, देखो, पेसिफिस्ट आशावादी, पैरोनोया पागलपन, एसेटिक तपस्वी होता, ये क्या? पैरोनेशन, नतीजे अनुमान, और सोफिस्ट हेतुवादी होता है, मिथ्या हेतुवादी, इफेबल अनकहा, सैंग्यून आशावादी, सैक्रमेंट आशावादी, ये भी क्या होता? ये देखिए सैंग्यून आशावादी और सैक्रमेंट होता संस्कार। सोलिसिंग भूल होती है, सेंटेंटियस संवेदनशील होता है, इमेजरी संदेश भाग होता, वैनल होता जरखीद, मकाबरी भयंकर, आर्किपेलागो होता द्वीप समूह, और स्कलरी होता वेटर जो खाना देता है, एवोल्यूशन नष्ट कर देना, इटोलॉजी क्या होता है? होता है हेतु विज्ञान। तो देखिए इसकी बट पावर थी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्ट जो वर्ड इसमें गलत हो उसको हमें टिक करना है, स्पेल्ड वर्ड देना है जिसमें गलती हो, इनकरेक्टली जो है। क्यूरिकुलम, कोराजियस, कोलाबोरेट और सिलेंडर। अब देखिए इसमें गलती किस में है? तो कोराजियस की स्पेलिंग गलत है, किसकी? कोराजियस की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिफिशियंसी, डिक्शनरी, डायफ्राम, डायबिटीज़ की स्पेलिंग गलत है इसमें। 38 पर देखें, एडवर्टाइज, एडिक्शन, एनिवर्सरी, अमेचर। 38 का क्वेश्चन क्या होगा? एनिवर्सरी में गड़बड़ है इसमें, एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या है? गलत है। और अगला देखें, रेस्टोरेंट, रिनोसॉर्स, राइटियस, रिटोरिकल। तो इसका कौन सा हो जाएगा? रिटोरिकल अलंकारिक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में गलती है, मतलब इसकी स्पेलिंग ये वाली गलत है। 40 पर क्या है? सक्सेसिव, टुमोरो, सोलेमली, ट्रांसफर। देखिए सोलेमली इसमें गलत है, क्या है? 40। तो देखिए इसमें जो गलत है उसको हम लिख के देते हैं। देखिए इसमें कोरेजियस की स्पेलिंग गलत थी, देखिए कोरेजियस की COURAGES, कोरेजियस राशि होता है, डायबिटीज़ मधुमेह होता है, एनिवर्सरी सालगिरह होती है, रिटोरिकल अलंकारिक होता है, सोलेमनली होता है गंभीरपूर्ण। तो ये इसकी असली क्या है? स्पेलिंग है। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 41 है। 41 में क्या है? एक पैसेज है, और पैसेज आता है ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। ये 5 नंबर का पैसेज आता है, किसमें? CPU प्रीलिम्स में। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन एम्स टू, ब्रॉडली स्पीकिंग,
मुख्य तौर पर कहा जाता है, स्पीकिंग कहा जाता है ब्रॉडली मुख्य तौर पर कहा जाता है एजुकेशन एम्स, एजुकेशन शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, क्या होते हैं, अचीव करना होता है, डिटरमाइन निर्धारित करना होता है, रेग्रेस करना होता है, मार्क करना होता है। देखिए रेग्रेस से पछतावा तो होगा नहीं एजुकेशन प्राप्त करना, डिटरमाइन निर्धारित करना भी नहीं होगा, मार्क चिन्हित करना भी नहीं होगा, तो अचीव प्राप्त करना होता है। एजुकेशन जो हम करते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए करते हैं, तो अचीव होता है प्राप्त करना। टू ऑब्जेक्ट, इसके दो उद्देश्य होते हैं, दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन सा, फर्स्ट टू ट्रेन, पहला क्या, प्रशिक्षित करना है, तैयार करना है द स्टूडेंट को इन सच अ वे आज टू मेक हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी में क्या, उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। एक तरीका क्या है, एक वे क्या है कि उसकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल होगी, ये एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। एंड क्या, उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, देखिए चैलेंजिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, बोरिंग होनी चाहिए। तो चैलेंजिंग तो होगी नहीं, इंटरेस्टिंग और बोरिंग तो ये आपस में कट रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं। तो क्या होगा, उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखें, टू प्रोवाइड हिम, प्रोवाइड क्या करानी चाहिए, विद ऑफ वेरियस काइंड्स विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्या मुहैया करानी चाहिए, रिसोर्सेज, पावर, मनी या नॉलेज। तो क्या है, विभिन्न प्रकार की क्या उसको नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। जैसे आगे भी नॉलेज आया तो क्या नॉलेज हम इसको फिल कर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, द नॉलेज इम्पार्टेड, नॉलेज को इम्पार्टेड किया जाता है या दिया जाता है वाई एजुकेशन, किसके, शिक्षा के द्वारा, नॉलेज को शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। इम्बॉडीज, प्रतीक के रूप में, द इमेंस, बड़े प्रतीक के रूप में इसको दिया जाता है। एक्वायर्ड वाई, जो प्राप्त किया जाता है, वाई द ह्यूमन रेस थ्रू एजिस। तो देखिए इमेंस के बाद में क्या आएगा, 44 का क्या होगा। तो देखिए 44 में क्या आ जाएगा, 44 के ऑप्शन है आपके पास, पहली बार हैप्पीनेस, ग्रोथ, एक्सपीरियंस। तो क्या है, हैप्पीनेस प्राप्त होती है, तो बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है किसको, जब एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं हम। तो मान लो आप कोई नई चीज़ सीखे हैं तो उससे क्या खुशी प्रदान होएगी, तो क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखें, वाई द ह्यूमन रेस थ्रू एज द नॉलेज अगेन कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, वन रिलेटिंग, जो पहला जो रिलेट करता है किससे, रिलेटिंग द और रीजनिंग, किससे, इमोशन से, किससे करता है, इमोशन से, इंटेलेक्ट से, सेंसेस से या स्ट्रेंथ से, ये स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। तो इमोशन भावनाएं होती है, इंटेलेक्ट समझदारी होती है, सेंसस ये दिमाग की समझदारी होती है, इंटेलेक्ट, सेंसस समझ होती है, स्ट्रेंथ। तो वो किससे करेगा, किससे करेगा, द नॉलेज से इंटेलिजेंस बढ़ते तो इंटेलेक्ट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, वन रिलेटिंग द इंटेलेक्ट, वन जो रिलेट करता है किससे, इंटेलेक्ट से करता है और रीजनिंग से, तर्क शक्ति से। द अदर दूसरा रिलेट करता है किससे, स्पेयर ऑफ फीलिंग, मतलब भावनाओं के क्षेत्र से वो क्या करता है, रिलेट करता है। दूसरा इसका जो पार्ट है इसका नॉलेज का, नॉलेज दो भागों में बटी होती है, कौन से भागों में, एक तो किस में, इंटेलेक्ट में, और दूसरी का स्पेयर ऑफ फीलिंग्स में। तो मतलब भावनाओं के क्षेत्र में क्या है, एजुकेशन बटी होती है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है। इसको रीड करने के बाद में कुछ क्वेश्चन होते हैं नीचे, वो उसको हमें लगाना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला इसको ध्यान से पढ़ना है, कीपिंग एम्प्लॉयज़ हैप्पी, मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ कर्मचारियों को खुश रखना, मोटिवेटेड रखना और क्या ऑन पैरोल पर रखना। वन ऑफ द की ऑफ कंसर्न, ये बहुत बड़ी क्या है, कंसर्न है, चिंता है, टू बिजनेस, जिसके व्यवसायों के लिए, दिस डेज, आज के दिनों में, बिकॉज क्योंकि इट इज़ एन ओपन मार्केट, यह क्या है, खुला बाजार है, टॉप टू टैलेंट। अ गुड एम्प्लॉयज़, एक जो अच्छा कार्य मतलब कर्मचारी होता है, कैन वो आउट को चला जाता है, द डूअर मतलब बाहर चला जाता है, कहीं भी जा सकता है जॉब करने के लिए। एंड हैव ए कंपेरेबल, और एक उसके पास कंपेरेबल जॉब होती है, और बेटर जॉब, एक किससे, अच्छी जॉब के लिए क्या है, क्या करता है वो, कंपेरेबल तुलनीय होता है, ये अच्छी से अच्छी जॉब करे वो, हर कोई ये चाहता है। विच ब्रिंग, जो लाती है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत सारी मतलब क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाती है, बनाती है। वॉट वुड द कंपनीज, ऐसी कौन सी कंपनीज होंगी, टू कीप अवे, जो दूर रखेंगी क्या पर्सन को, फ्रॉम द थिंकिंग, इस सोच से, कि किस सोच से कि मैं कोई सी भी नई जगह मतलब नई जॉब जाकर कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो उनको रोके बांधे रखेगी। तो ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे हमारी कंपनी में लोग बंधे रहे हैं, ये क्वेश्चन हर कोई उठाता है। कौन सी कंपनी उठाता है ये, अबाउट गोइंग टू वर्क एल्स वेयर, गोन आर द डेज, वो दिन चलेगा, वैन द मंथली पैकेज चेक पैक, वो दिन चलेगा जब हमारे क्या मंथली चेक मिलता था, और 2 वीक की वैकेशन मिलती थी, किसमें, 1 ईयर में। वर एनफ, ये काफ़ी था, टू कीप एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए। तो वो दिन चले गए कि जब ये काफ़ी था, क्या कि लोग मंथली चेक पे खुश थे, और क्या
8 दिन की छुट्टी पर घुसते हैं। आगे है एम्प्लॉयर्स मस्ट कम अप विद रेसिस्टेबल इंसेंटिव टू कीप टू टैलेंट ऑन बोर्ड। ये कह रहा है कि एम्प्लॉय जो कार्यकर्ता होते हैं वो अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, कहाँ पे, ऑन बोर्ड, टॉप पर रह के। द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसेंट सर्वे ऑफ द फॉर्च्यून, अभी जो रिसेंट का सर्वे हुआ है इसका परिणाम क्या है, द फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा, वाई पीपल लीव, जो लोग हैं वो छोड़ रहे हैं जॉब को 30%। देखिए 30% कहाँ पे छोड़ने, ये मेन पॉइंट है, ये नीचे आएगा क्वेश्चन में। 30% लोग छोड़ रहे हैं बेटर जॉब के लिए, और कंपेंसेशन अपने भत्तों के लिए, एंड और बेनिफिट्स अपने फ़ायदे के लिए। और 27% लोग क्या कर रहे हैं, बेटर फॉर करियर, तो वो करियर के लिए क्या है, अच्छे करियर के लिए क्या, और अपॉर्चुनिटी अपने अवसर के लिए जॉब छोड़ रहे हैं। कौन, 27% लोग। 27% बेनिफिट के लिए छोड़ रहे हैं, और 27% किसके लिए छोड़ रहे हैं, करियर के लिए। और 21% देखिए, और क्या है, ये जो 27% है ये किसके, नए एक्सपीरियंस के लिए जॉब छोड़ रहे हैं, कि आज हम यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पर जाकर काम करेंगे तो नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और 21% लोग आर डिससेटिस्फाइड, 21% लोग कहते हैं असंतुष्ट होते हैं अपनी जॉब से, विद अपॉर्चुनिटी अपने अवसर से, एट करंट जॉब जब वो जॉब कर रहे होते हैं। एंड 16%, देखिए क्या है, 16%, क्या है, 16% डिज़ायर टू चेंज, 16% की डिज़ायर, इच्छा चेंज हो जाती है, बदल जाती है। करियर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, किसको, करियर को देख के और इंडस्ट्रीज़ को देख के क्या है, वो 16% लोग बदल जाते हैं कि हम न्यू कंपनी में जाकर जॉब करेंगे। मनी इज़ नो लॉन्गर द ओनली मेजर मोटिवेटर, मनी जो है, पैसा, वो बहुत समय के लिए मोटिवेटर नहीं रहता है। सो इसलिए इज़ दिस एन ओपोसाइट डिक्लेयर सेंटर ऑफ वर्किंग पेरेंट्स पेइंग फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस, इसलिए क्या कराते हैं वो, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं आगे के लिए। और ऑफरिंग एजुकेशन असिस्टेंस हो पेइंग द सर्टिफिकेशन, और क्या करते हैं वो, एक सर्टिफिकेशन लेते हैं इसके एजुकेशनल के लिए। ऑन एनुअल इसकी ट्रिप पेड फॉर एंड टूर ऑन साइट कार विसिस एंड ऑयल चेंज, तो देखिए क्या करते हैं वो, फॉरेन टूर पर जाते हैं और विसिस करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, और फ्री लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग, और फ्री लॉन्ड्री कराते हैं, ड्राई क्लीनिंग कराते हैं फैसिलिटीज़, सुविधाओं के लिए। और प्राइज्ड स्टॉक ऑप्शंस, वेल it could be anything as long as it can keep the employees motivated. There are perks other than monetary gains or raise pays package which can make employees feel happy. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें पैकेज मिलता है हर सालाना या हर मंथली, कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने आप को खुश महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं, एंड फील गुड फैक्टर, और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो इस टाइप से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं तेज़ी से, स्पीड से। फिर आपको दिमाग जो लगाना होता है वो क्वेश्चन आंसर में लगाना होता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो क्वेश्चन में बने रहें। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार जो हमने पढ़ा है, व्हाट इज़ नॉट द की कंसर्न ऑफ द बिजनेस दिस डेज, पैसेज के अनुसार अब कौन सी चिंता का विषय नहीं है। देखिए हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को खुश रखना, ये तो चिंता का विषय है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना, ये भी क्या है, चिंता का विषय है। कीपिंग एम्प्लॉयज़ ऑन पेरोल, तो पैरोल पर रखना भी ये चिंता का विषय है। क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, मतलब क्या है, कर्मचारियों को क्रिटिसाइज़ करना, ये चिंता का विषय नहीं है। क्या नहीं है, ये नहीं है। तो ये कह रहा पैसेज के अनुसार कौन सा चिंता का विषय नहीं है इसके बिजनेस के लिए दिस डेज, आज के दिनों में, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको क्रिटिसाइज़ करना, ये चिंता का विषय नहीं है। अगला है व्हाट डज एम्प्लॉयर्स डू टू इट्स एम्प्लॉयज़ नाउअडेज कीप टू टॉप ऑन बोर्ड। व्हाट डज एम्प्लॉयज़, वो कौन से कर्मचारी हैं जो और कर्मचारियों को टॉप पर रखते हैं नाउअडेज, आज के दिनों में। ओके, मंथली पे चेकअप, क्या मंथली पे चेकअप टॉप पर रखता है, रेसिस्टेबल इंसेंटिव रखता है, तो वीक्स वैकेशन रखती है, ये मैरिटरी लीव रखती है। तो मंथली चेकअप रखता है नहीं, अप्रतिरोधी इंसेंटिव रखता है। देखिए इररेसिस्टिबल इंसेंटिव, अप्रतिरोधी इंसेंटिव जो है उसको टॉप पर रखती है, मतलब बढ़ावा देना, उकसाना अब उसको कर्मचारियों को कि अच्छा काम करो, तो वो उसको क्या है, टॉप पर रखती है। अप्रतिरोधी उकसाना एक तरीके से बोल सकते हैं इसको। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट बीइंग मेंशन्ड इन द पैसेज इन रिगार्ड टू पीपल लिविंग देयर जॉब्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ऐसा कौन सा जो कारण है इज नॉट मेंशन, जो नहीं दिया गया है इन द पैसेज के अंदर, इन रिगार्ड टू पीपल लिविंग देयर जॉब्स। देखिए जो लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा कौन सा जो रीज़न है वो जो नीचे नहीं दिया गया है। तो फैमिली कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद क्या है स्पेशली लोग क्या है फैमिली की वजह से, फैमिली की बाधाओं की वजह से छोड़ कर चले जाते हैं जॉब, क्या ये कारण था। अगला है डिससेटिस्फैक्शन विद अपॉर्चुनिटीज एट करंट जॉब, अपनी जो करंट की जॉब है जो कर रहे हैं डिससेटिस्फैक्शन है उनको, क्या है असंतुष्टि है, इस वजह से छोड़ कर जा रहे हैं। बेटर कंपनसेशन और बेनिफिट्स न्यू जॉब टू हैव न्यू एक्सपीरियंस, क्या वो न्यू एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अगर उनको क्या है डिससेटिस्फैक्शन है, क्या है डिससेटिस्फैक्शन है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा फैमिली कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली आफ्टर गेटिंग मैरिड, ये फैमिली की बाधाओं की वजह से वो क्या है जॉब छोड़कर चले जाते हैं। ओके, अगला क्या है व्हाट डज फील गुड फैक्टर मीन विद रेस्पेक्ट, कौन सा व्हाट डज फील, क्या हम अच्छा फैक्टर महसूस करते हैं और रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ की क्या है रेस्पेक्ट की जाए तो वो क्या फैक्टर अच्छा महसूस करते हैं, क्या कारक अच्छा महसूस करते हैं, तो ये हमें बताना है। मॉनेटरी गेन्स ऑफ एम्प्लॉयज़, सोशल एक्सेप्टेंसेस, अपॉर्चुनिटीज गिवन टू एम्प्लॉयज़ टू वर्क अवॉर्ड एनीथिंग विच कैन कीप एम्प्लॉयज़ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। देखिए अगर हम एनीथिंग कुछ भी कैन कर मतलब करके एम्प्लॉयज़ को खुश कर सकते हैं और क्या संतुष्ट रख सकते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है। तो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। एनीथिंग कुछ भी हम क्या करके एम्प्लॉयज़ को खुश करके और उसको संतुष्ट करके उसे खुश रखते हैं तो उसको क्या सम्मान महसूस होता है और अच्छा फैक्टर महसूस होता है। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर देंगे। अगला है 50 क्वेश्चन, क्या है 50 क्वेश्चन क्या है व्हाट कैन बी द सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो पैसेज एजुकेशन के बारे में चला था। ओके, एजुकेशन के बारे में चला था और किसके बारे में चला था, एम्प्लॉयज़ के बारे में चला था। तो देखिए एम्प्लॉयज़ के बारे में आएगा। ओके, इंसेंसिटिव टू एम्प्लॉयज़ है प्रतिरोधी एम्प्लॉयज़, ये तो गलत है। मनी अब मेजर, मनी भी नहीं होगा, पैसे के ऊपर थोड़ी ना सारा कुछ। अगला है गिविंग एम्प्लॉयज़ अ फील गुड फैक्टर, कि किसको कर्मचारियों को क्या अच्छा फैक्टर देने पर। चैलेंज टू कीप एम्प्लॉयज़ ऑन बोर्ड, हाँ चैलेंज करके किसको एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड टॉप पर रखना, ये क्या है एक अच्छा टाइटल माना जाएगा। कि इसमें कहना चाह रहे हैं कि इन एम्प्लॉयज़ को क्या चैलेंज करना चाहिए जो टॉप पर रहना चाहते हैं और क्या विकसित होना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। तो देखिए न्यू पेपर था, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। और ऐसे ही पेपर पाने के लिए, ऐसे पेपर सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके।